आप अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत देखिए, और ज्यादा यहाँ पे ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान की देवी, ऐसा ना हो कि दूसरे के यहाँ का देखते देखते वो कीड़ा जो है गंदगी वाला वो आपके घर में घुस जाए। जी हाँ, तो बद्दुआ माता आज फिर एक बार बद्दुआ देने आई, धमकी देने आई। जैसे कि उनका मतलब कि जो रोज का जो फंडा है, क्योंकि माता जी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। माता जी को फ्रस्ट्रेशन इस बात का हो रहा है कि माता जी का जो वीडियो आ रहा है तो उसमें उनके खुद के सब्सक्राइबर जो हैं उनको बहुत हेट कमेंट कर रहे हैं। उनको लोग ये कह रहे हैं कि जो ये वाईटी पे आके जो ज्ञान बांट रही हो, अपना ये जो दिन भर जो वीडियो बनाने में समय बर्बाद करती हो, ये अपने परिवार को ये समय देती, अपने बाल बच्चे को मतलब सही से शिक्षा देती, तो शायद आज तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं होते। जिस बात से माता जी को भारी भरकम मिर्ची लगी है और माता जी बौखलाहट में आई लोगों को ताने और बद्दुआ देने। जब भी माता जी को नेगेटिव कमेंट आता है तो उनको लगता है कि ये सारे जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो किसी मतलब अपोजिट साइड वाले जो दुश्मन चैनल है यानी जगत दीदी के तरफ से करवाया जा रहा है, या हर वो औरत जिनसे इन लोगों का झगड़ा है वो औरत ही इन लोगों को नेगेटिव कमेंट्स करवा रही है। जब इनको पॉजिटिव कमेंट आता है तो इनको लगता है कि ये इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो कर रहे हैं, और माता जी उसको बखूबी दिल देती है, दिल बेचती। लेकिन जब माता जी को नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो माता जी काफी बौखला जाती हैं। माता जी जब ज्ञान देती हैं तो लोगों को जब ज्ञान नहीं पचता है तो इन्हीं के सब्सक्राइबर इनको जवाब देते हैं। जब ये कहती हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ये किए, हम अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, हम जो मतलब माता जी जब बोल रही थी कि हम भाई अपने इस उम्र में भी काम करते हैं, हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि भाई लोग हमको देख के इंस्पायर हो। अब इसी बात पे जो इनकी खुद की जो जनता थी ना वो भड़क गई कि भाई तुम दुनिया के कोई यूनिक काम नहीं की हो। सब माँ अपने बच्चे को इस उम्र में पढ़ाती है, लिखाती है, शादी ब्याह करती है, हर कोई अपना जिम्मेवारी पूरा करता है, तुम कोई मतलब स्पेशल नहीं हो। और इस बात से मतलब सबको जिसको जिसको बुरा लगा वो इनको नेगेटिव कमेंट्स किया। अब नेगेटिव कमेंट्स तो माता जी को बर्दाश्त नहीं है। भाई साहब, जो मम्मी, माता जी, मौसी, चाची सुनी है, अब इनको भाई नेगेटिव कमेंट्स कैसे बर्दाश्त होगा। तो माता जी बौखला गई और बौखलाहट में आके अभी माता जी ने एक वीडियो छापा, उन सारे लोगों को जवाब दिया जो माता जी को ये मतलब कि नेगेटिव कमेंट्स किए थे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर माता जी के साथ हुआ क्या था। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब बात करने आई हूँ माता जी का कि माता जी आखिर इतने बौखलाहट में क्यों है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस दिन माता जी झींगा का सब्जी बनाई थी एकादशी के दिन, उसी दिन से माता जी की हैवी भारी भरकम ट्रोलिंग हो रही है। और माता जी के परिवार की ट्रोलिंग हमेशा होती है, क्योंकि माता जी और माता जी का जो परिवार है सबसे ज्यादा वाईटी पे गंध यही लोग मचाते हैं। लेकिन इस बात को मानने के लिए ना तो माता जी तैयार होती है, ना तो माता जी के परिवार तैयार होते हैं। फिर माता जी का जो सेकंड ट्रोलिंग है वो इसलिए हुआ क्योंकि एक जो दीदी है सामने वाली, उनको एक रिकॉर्डिंग मतलब फोन कॉल आता है जिससे उनको की धमकी दी जाती है। उनपे उसमें माता जी के बेटे का नाम लिया जाता है, तो वो दीदी ये रिकॉर्डिंग लगा देती हैं जिससे माता जी और माता जी के परिवार को भारी भरकम मिर्ची लगती है कि हमारे परिवार को बदनाम किया जाता है, जिसमें कि जो कि उसमें मतलब इनके बेटे का नाम मतलब था। अब पता नहीं सच्चाई क्या था उस रिकॉर्डिंग का। बहुत लोग बोल रहे थे, जगत भैया बोले वो AI जनरेटेड था, अंकल जी भी बोल रहे थे इलेक्शन अंकल की वो AI जनरेटेड था। मतलब इन लोग का कहना था कि भाई जो दूसरा आदमी मेरे पे एलिगेशन लगाता है वो AI जनरेटेड होता है। आजकल किसी को बदनाम करने के लिए AI सबसे अच्छा मतलब जरिया है कि उसे कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो। मतलब कि जगत दीदी को बदनाम करने के लिए जगत भैया ने AI का फंडा अपनाया था। वो यही बात अगर सब लोग बोल देता है तो माता जी को भारी भरकम मिर्ची लग जाती है कि भाई लोग हमारे मतलब पीछे पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोग जो थे इनके कमेंट सेक्शन में जाके ये पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि कल तो तुम लंबा लंबा फेंक रही थी कि पुलिस थाने जा रहे हैं, केस करने जा रहे हैं, 3 औरतों का नाम ले रही थी। आखिर कहाँ गया, क्यों नहीं गई तुम केस करने? क्यों तुम केस करने नहीं गए? क्यों नहीं उन 3 औरतों का नाम मतलब तुम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की? अब माता जी तो इस बात से बौखला गई, क्योंकि माता जी को तो भाई मिर्ची लग गई कि भाई लोग हमारे मतलब इस पे सवाल उठा रहे हैं। और माता जी खुद बोली थी कि हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऐसे करेंगे, पुलिस थाने जाएंगे, SP DSP IG मतलब सब तो इनके मुट्ठी में है।
तो ये तो पहले लंबा लंबा डिंग हाँक देती हैं और होता इनसे कुछ नहीं है। तो अब ये क्या कह रही हैं, जब ये नहीं गई तो जब इनके कमेंट सेक्शन में इस टाइप के जब सवाल थे तो ये एकदम बौखला गई और बौखलाहट में आके अभी ये क्या कह रही हैं कि भाई ये जो बिहार में जो साइबर सेल है ना बहुत कमजोर है। यहाँ पे तुम लोग को हम 2 मिनट में तुम लोग का औकात दिखा देते, तुम लोग का 2 मिनट में तुम लोग का औकात दिखा देते, लेकिन बिहार में जो साइबर सेल है ना ये बहुत कमजोर है। ठीक है, कमजोर ही सही, बिहार में साइबर सेल कमजोर है, बिहार में प्रशासन मानते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कि प्रशासन बहुत नल्ला है, आप ये कहना चाह रही है, लेकिन कंप्लेन तो होता है ना भाई। आपका काम था कंप्लेन करना, बाकी जो काम वो कितना फास्ट करते कितना मतलब, और आपका तो ऊपर तक पहुंच है, आपका तो भाई आप इतने बड़े ब्लॉगर हैं, आपका पहुंच तो मतलब ऊपर तक है। आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, संचालिका हैं, आप पे अगर कोई इस टाइप का बात करता है तो आपका केस को तो ज्यादा मतलब इसमें लिया जाएगा कि भाई मैडम के ऊपर कौन है जो इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है, मैडम के परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी का केस भले पेंडिंग में जाता है, आपके केस को तो सबसे पहले देखा जाता। प्रशासन तो आपके केस पे एकदम पौनी नजर रखती, फिर आप क्यों नहीं गई? तो अब आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार का जो साइबर सेल है वही कमजोर है, मतलब कह रहे थे कि चले ना हवे तो आंगन टेढ़ा, मतलब अपना इन लोगों को कोई दम खम नहीं है, तो अब ये सरकार के मतलब इस पे मतलब उंगली उठा रहे हैं। और अब कह रही है कि तुम लोग को हम बताएंगे तो जरूर, छोड़ेंगे तो नहीं, तुम लोग याद रखना आज या कल तुम लोग को हम बताएंगे, टाइम लगेगा लेकिन बताएंगे। मतलब ये अभी भी धमकी दे रही है लोगों को कि हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, मतलब बताएंगे, ये अभी इनका है। माता जी का कहना है कि सब चाह रहा है कि हम वाईटी छोड़ के चले जाएं, यूट्यूब छोड़ के हम चले जाएं, लेकिन तुम लोग याद रखना हम यूट्यूब छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम लोग को मेरा वीडियो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो नहीं देखो, भागो यहाँ से, लेकिन हम यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग जो चाह रहे हो ना कि हम यूट्यूब छोड़ दें, तो हम नहीं छोड़ेंगे यूट्यूब, याद रखना। तुम लोग को जितना कहना है कह लो, लेकिन हम यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। और तुम लोग जो मेरा वीडियो देखने आते हो, मेरा वीडियो में जो आते हो हेटर बन के कमेंट्स करने, तो तुम लोग अपना अपना घर में जाके देखो, अपना घर में जाके झांक के देखो। तो मेन माता जी क्या है ना कि उनके घर में कोई यूट्यूबर नहीं है, और उनके घर में जो माता जी है ना अपना बाल स्ट्रेट नहीं करवाई है। अब उनकी माँ अगर स्ट्रेट कराती, उनकी माँ रील्स बनाती, तब ना वो देखती, उनकी माँ तो कुछ करती नहीं है। तो भाई देखने तो आप ही को जाएगा ना, आप सेलिब्रिटी हैं तो लोग सेलिब्रिटी को देखता है, आम आदमी को कौन देखता है? आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर की माँ है, सेलिब्रिटी हैं आप, तो लोग तो आप ही को देखेगा। तो आंटी जी आपको इतना मिर्ची काहे लग रहा है? आप ही बोली थी ना कि अभी हम जा रहे हैं पुलिस कंप्लेन करने, अभी हम जा रहे हैं पुलिस कंप्लेन करेंगे, अभी हम तुरंत आप लोग को दिखाएंगे, एकदम तुरंत जाएंगे। अंकल जी भी बोल रहे थे हाँ एकदम जाएंगे। क्यों, आपको पहले सब नहीं पता था क्या कि बिहार का साइबर सेल कैसा है, बिहार का कानून व्यवस्था कैसा है? मतलब आज जब आप खुद नहीं गई तो आपको कानून व्यवस्था पे आप सवाल उठाने लगी। मतलब खुद इनका ये नहीं तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रही है। ये है माता जी का मतलब कि भाई हमारा नहीं तो कानून व्यवस्था पे। अब कह रही है कि इनके छोटे वाले युवराज के मतलब बीबी का बर्थडे है, मतलब भंजना का बर्थडे होने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं इनके घर में। अब देखिए कौन कौन से यूट्यूबर आते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर आते हैं। अब सोचिए जिसके भाई के मतलब ये नकचुअना की बीवी का बर्थडे है, और सोचिए कि बड़े वाले जो हैं, बड़े वाले वो सबके घर चले जाते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि भंजना के बर्थडे में नहीं रहेंगे भैया भाभी। अब देखना है आगे कि क्या होता है, आते हैं कि नहीं आते हैं। फिलहाल चलिए माता जी की ही बात करते हैं कि माता जी को भाई बहुत मिर्ची लगा हुआ है। माता जी एकदम बौखलाहट में है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो बनाए, हम अपना रेसिपी शेयर कर रहे थे, लेकिन तैयो सबको मिर्ची लगता है, तैयो सबको खोभा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, वैसे तुमको आता भी नहीं है बोलने। तो माता जी आप रेसिपी शेयर कर रही थी, वहां तक तो सही था। जो रेसिपी शेयर करते समय जो आप ज्ञान की बात बता रही थी कि आज आदरा चढ़ा है, आज खीर बनता है, आज पूरी बनता है, दाल के पूरी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हम अपना काम फर्ज जो है बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, ये जब सब जो ज्ञान जो आप दे रही थी ना, यही ज्ञान सबको नहीं पचता है। मेन बात है ना कि आप ज्ञान बांटती हैं, ज्ञान भी बांटने आती हैं, और आपको खुद ज्ञान का अभाव है, आपको खुद ज्ञान नहीं, आपके अंदर नहीं है। और जब बोलते हैं ना कि जिसके पास खुद नॉलेज नहीं हो और दूसरे को नॉलेज दे रहा हो ना, तो वैसे इंसान का लोग मजाक ही बनाता है, वही होता है आपके साथ। तो अब एकदम से बौखलाहट में आई है। माता जी का कहना है कि मेरा नाम लेके और मतलब जगत भैया का नाम लेके लोग आईडी बनाए हैं, और आईडी बना के जाके दूसरे के इसमें गलत गलत कमेंट करते हैं।
मतलब इनका कहना है कि तुम लोग मेरा नाम लेके मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे नाम से व्यूज कमा रहे हो, डॉलर कमा रहे हो, और जो तुम लोग चढ़ रहे हो ना, याद रखना उतारेंगे तो जरूर, मतलब माता जी उतारेंगी सबको जरूर भाई। मतलब धमकी तो ऐसे दे रही है ना जिसे लग रहा है कि इनका सरकार है। अब बिहार में साइबर सेल थोड़ा लूज है, मतलब जो लूज क्या होता है, मतलब भाई लूज है साइबर सेल। मतलब क्या, माता जी का कहना है कि मेरे जैसा बनने में ना तुम लोग को 1000 जन्म लेना पड़ेगा, तब भी तुम लोग शायद मेरे जैसा नहीं हो पाओगी। सही बात है माता जी, आपके जैसा और आपके परिवार के जैसा होने के लिए सच में सबको बहुत कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए आपके जैसा होने के लिए। नहीं तो सोचिए कि जिसका बेटा अगर इतना बड़ा कर्म कांड कर देता है ना, उसके माए, उसके बाप, उसका परिवार ना कहीं मुंह नहीं जल्दी उठाता है बेचारा। करता कोई एक इंसान गलती है, लेकिन पूरा परिवार जो है ना उस गलती के सजा से खुद को इतना ज्यादा मतलब विक्टिम समझता है कि कहीं भी वो बोलता नहीं है। आपके जैसा हमेशा मुंह चिघाड़ चिघाड़ के नहीं बोलने आता है, बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन हाँ, आपका और आपके परिवार जैसा, आपके बेटा जैसा, आपकी बेटी जैसा, आपके दामाद जैसा, वो आप ही के घर में अच्छा लगता है। दूसरे के यहाँ अगर शायद वैसा रहता ना तो मतलब क्या बोले, नहीं चलता। जहाँ पे अगर बेटा बदमाश होता है, अगर बच्चे खराब होते हैं, तो माँ बाप इतने अच्छे होते हैं कि उस बच्चे से रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे की गलती में साथ नहीं खड़े होते हैं। हम पहला ऐसा परिवार देखे हैं जहाँ जिसका बेटा गलत है तब भी उसके माए बाप उसको छू तक नहीं बोले, बल्कि सब पूरा परिवार उसका मिल के समर्थन किया है। तो सच बात है कि आपके जैसा होने में ना इस सबको ना एकदम जन्म लग जाएगा। सही बोल रही हैं, हमको पूरा आपके बात पर विश्वास है। माता जी का कहना है कि तुम लोग आंख फाड़ के देख ली ना कि सच सामने आ गया ना कि कौन गलत है कौन सही है। मेरा बच्चा को फंसाया जाता है, मेरे परिवार को हमेशा टारगेट किया जाता है, और ज्यादा तुम ही लोग जो हो वो हमारे परिवार को और हमारे बच्चे को इतना टारगेट कर रही हो कि मेरा बच्चा जैसा नहीं था वो खराब हो गया। मेरा बच्चा तुम लोग की वजह से खराब हुआ है, तुम ही लोग उसका इतना मतलब ये की हो छीछालेदर। ये गलती इंसान से होती है, मेरे बेटे से भी हुआ। इसका मतलब क्या कि तुम लोग उसको रोज बोलोगी? तुम लोग बोलने वाली कोई नहीं होती हो। हम जो हैं जैसे हैं, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बेटे के लिए, हम अपने पति के लिए हैं। माता जी एकदम बहुत बौखलाहट में थी, सबको औकात बता देंगी, 2 मिनट में औकात दिखा देंगी, बोली है 2 मिनट में उतार देंगे। सोचिए, माता जी एकदम से ज्यादा बौखलाहट में है, क्योंकि क्या था ना कि वो वाला जो इनका वीडियो था उसमें केवल नेगेटिव कमेंट्स था, एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि माता जी कह रही है कि जो हमको चाहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं, वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन वो वाले ब्लॉग पे इनके सारे सब्सक्राइबर कहाँ चले गए थे? अगर इनका कहना है कि वो हेट कमेंट हेटर कोई करता है, कोई फर्जी आईडी से करता है, कोई करवाता है, तो आखिर वो वाले ब्लॉग में इनके मतलब कमेंट्स जो थे वो क्यों नहीं मतलब आए थे? क्यों नहीं मतलब इनके लोग जो इनके व्यूअर्स थे वो लोग क्यों नहीं एक भी कमेंट किए थे पॉजिटिव? या फिर जो झिंगा वाला बनाई थी, झिंगा वाला ब्लॉग, उस पर तो इनके खुद के ऑडियंस इनको थू थू करके गए थे, तो उसमें कौन हेटर्स आया था? कौन आया था इनको बदनाम करने? मतलब भाई कुछ भी, मतलब सतिया का मुंह है, कुछ भी आके बक देती है, कुछ भी किसी को बददुआ दे देना, किसी को मतलब ये नीचा दिखाना, और खुद को और खुद के परिवार को एकदम सुपीरियर बताना। इनका बस यही काम है, और यही इनकी जो चीजें है ना, पता नहीं कैसे इनके चाहने वाले लोग इस चीज को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन भाई मुझे तो बस इनका यही लगता है कि ये बस इनके अंदर बहुत एरोगेंस है, बहुत एटीट्यूड है। और ये चीज इनके वो वाले वीडियो में सब लोग कमेंट भी किया था कि इनके अंदर बहुत घमंड आ चुका है, बहुत एटीट्यूड में ये रहती हैं। और हाँ, अंकल जी बाल रंगने के बाद 10 साल छोटे हो जाते हैं। जब अंकल जी 10 साल मतलब बड़े नहीं हो रहे, अंकल जी जब बाल रंगेंगे और 10 साल छोटे होते जाएंगे, ऐसा मेरा नहीं, आंटी जी का कहना है। इसीलिए शायद आंटी जी भी अपना बाल स्ट्रेट करवाई हैं कि अंकल जी बाल रंग के 10 साल छोटे हो जाएंगे तो आंटी जी बाल स्ट्रेट करवा देंगी। और आंटी जी कह रही हैं कि भाई अब कल से एकदम ब्लॉग आएगा। अब देखना यह है कि इनके जो कल से जो ब्लॉग आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। और अभी तक मुझे तो नहीं पता चला कि वो रिकॉर्डिंग वाला मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि उसमें जगत भैया का नहीं हाथ था, वो सामने वाली पार्टी खुद करवाई है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। अगर आप लोग देखे होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो हम जाके देख लेंगे कि कहाँ पे ये चीज प्रूफ हुआ है कि गलती सामने वाले की थी। अब बात करते हैं कि भाई अगर मतलब जगत भैया की गलती नहीं थी तो जगत भैया का एक भी ब्लॉग नहीं आया।
जगत भैया भी लाइव देखे होंगे, जिस लाइव की बात आंटी जी कर रही थी कि किस लाइव में तो ये सारी चीजें क्लियर हुई है। मैंने तो लाइव नहीं देखी, अगर आप लोग देखे होंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।